Good morning, third class. It's your English class, and we are doing pronouns. I have sent you all the notes of pronouns. Now we are doing pronouns. Alright, so I will explain you what are pronouns. So, as the word suggests, pronoun. Noun, we have done nouns, right? हमें पता है नाउन क्या होते हैं. अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं. द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ nouns, those are called pronouns. Now read the following sentence first. Sonia was tired, so she went to bed. Sonia was tired, so she went to bed. सोनिया थकी हुई थी तो वो बेड पे सोने चली गई. अब सोनिया was tired, so अब यहाँ पे she लिखा है. she is a pronoun here. Alright. अब क्या बात हो रही है? हम ऐसे भी बोल सकते हैं सोनिया वॉज टायर्ड सो सोनिया वेंट टू बेड. अब बार बार हम सोनिया का नाम नहीं लेंगे, तो बार बार सोनिया का नाम लेने की जगह हम क्या यूज करते हैं? वी यूज दीज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नाउन्स. ऑलराइट, जहां पे नाउन बार बार रिपीट हो रहा होता है वहां पे हम उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज करने लग जाते हैं. तो सोनिया वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड. नाउ शी इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर अ गर्ल. ऑलराइट, जो गर्ल के लिए यूज होता है. नाउ लुक एट दिस. माइकल टुक द चिल्ड्रन विद हिम. माइकल टुक द चिल्ड्रन विद हिम. माइकल बच्चों को अपने साथ ले गया. हिम, यहाँ पे हमने हिम यूज करा है. हिम इज अ प्रोनाउन. हिम इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ बॉयज नेम और मैन्स नेम. माइकल टुक द चिल्ड्रन विद हिम, अपने साथ ले गया, विद हिम. अब यहाँ पे हम ये तो नहीं लिख सकते थे माइकल टुक द चिल्ड्रन विद माइकल. ऑलराइट, तो हमने माइकल की जगह क्या यूज करा बाद में? हिम. किरण's फेस वॉज क्लोज टू माइन. किरण का फेस मेरे फेस से क्लोज था. माइन मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ. किरण's फेस वॉज क्लोज टू माइन. अब जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी ना किरण's फेस वॉज क्लोज टू रिचा. दैट इज, आई विल नॉट टेक माई नेम. आई विल से इट वॉज क्लोज टू, बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, देन सामने वाले को पता है कि मेरा नाम क्या है. ऑलराइट, पहली बार में मैंने बता दिया. हम जनरल बात कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग माई नेम अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग, आई एम यूजिंग दिस प्रोनाउन माइन. दैट इज अ गुड आइडिया. दैट इज अ गुड आइडिया. वो एक अच्छा आइडिया है. ऑलराइट. एनीथिंग माइट हैपन, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग मतलब कुछ भी एनीथिंग. तो दिस दैट एंड एनीथिंग इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, जहां पे हमको नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या है. अ प्रोनाउन इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जो नाउन ऑलरेडी पहले मेंशन हो चुके हैं. जैसे यहाँ पे सोनिया मेंशन हो चुका है, माइकल मेंशन हो चुका है. ऑलराइट, तो वहां पे यूज होते हैं. और दैट इज ऑलरेडी नोन, या फिर जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि माइन, दैट, वो आइडिया जिसकी हमने बात करी थी, वो आइडिया बहुत अच्छा है. दैट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. टू अवॉइड रेप्लिकेटिंग द नाउन. तो प्रोनाउन क्या होते हैं? सॉरी, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, या तो जिसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, या जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, उसके बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, या हम नाउन को बार बार रिपीट करने की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं. सो ऑल दीज वर्ड्स, शी, हिम, माइन, दैट, एनीथिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर pronoun. They are used in the place of noun. Now before that I'm going to tell you something about first person, second person and third person. When we do conversation, जब हम conversation करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम 3 persons में बात करते हैं. first person, second person, third person. फर्स्ट पर्सन, एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट पर्सन, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ या मैं हमारी बात कर रही हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ. तो जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, देन वी यूज फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है? वाई, आई, वी, आर सेल्फ, और भी बहुत कुछ होता है, माई सेल्फ भी होता है. सो आई, वी, आर सेल्फ, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ,
then I use second person, you, yourself, your, alright. Then comes third person. Third person तब होती है जब हम दोनों मिलके both of us are talking about something else. हम किसी तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड थिंग की बात कर रहे हैं. कुछ लोग जो दूसरी जगह खड़े हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, मतलब मैं और आप मिलके किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, ही, शी, इट, दे. जैसे यहाँ पे हमने बोला दैट इज अ गुड आइडिया, एनीथिंग माइट हैपन. सो दीज आर थर्ड पर्सन. हम थर्ड पर्सन थर्ड चीज की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और आवर सेल्फ. देन इज सेकेंड पर्सन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ. एंड थर्ड पर्सन इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन अदर देन यू एंड मी. ऑलराइट, दैट इज थर्ड पर्सन. ही, शी, इट, दे. एग्जाम्पल्स हैं ये थर्ड पर्सन के. Now let's come to the very important part. Alright, I have sent you a note. मैंने आपको एक टेबल भेजा था, आपने वो टेबल पढ़ा होगा. वहाँ पे आपने सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस देखे होंगे. तो we'll study about सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. जब भी आप प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस वी विल स्टडी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम. Now, what are subject pronouns? Subject pronouns are the pronouns that perform the action in a sentence. अब subject क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है या जो बात कर रहा होता है या जिसकी बात हो रही होती है. तो subject pronouns वो होते हैं. They perform the action in a sentence. जो action perform कर रहे होते हैं sentence के अंदर. Any noun performing the main action in the sentence is a subject and it's categorized as subjective case. क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्टिव केस. जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो नाउन सेंटेंस में मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन और उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स आर आई, यू, ही, शी, वी, दे, हु. आई मेक कुकीज एवरी संडे. मैं हर संडे को कुकीज बनाती हूँ. आई मेक कुकीज एवरी संडे. यहाँ एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? Who is making cookies? I am making cookies and I am talking about myself. तो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो भी मेन काम कर रहा होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्टिव केस होता है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस. जो एक्शन रिसीव करते हैं सेंटेंस में. ऑलराइट, सपोज आई से दैट आई मेड कुकीज फॉर यू. तो कुकी मैंने बनाई, एक्शन परफॉर्म मैंने करा, लेकिन किसके लिए बनाई? आपके लिए बनाई, फॉर यू. तो आपने एक्शन को रिसीव करा. एनी नाउन रिसीविंग एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कैटेगराइज्ड एज ऑब्जेक्टिव नाउन. एन एग्जाम्पल ऑफ दीज आर मी, यू, हिम, हर, अस, देम, whom. Alright, these are objective pronouns, those who receive the action in the sentence. Now what are possessive pronouns? अब possessive pronouns क्या होते हैं? Possessive मतलब किसी चीज का आपके पास होना, जो चीज आपकी है, आप possessed, आपके पास है वो चीज. The personal pronouns mine, yours, hers, his, ours and theirs are known as possessive pronouns. ये सारे possessive pronouns होते हैं. They refer to something owned by the speaker. And they refer to something owned by the speaker मतलब जो चीज मेरी है, or by someone or something previously mentioned. अब read these examples, you will able to understand. That book is mine. I am saying कि वो book मेरी है. I possess that book. मतलब वो book का possession मेरे पास है. Possession का मतलब किसी चीज का होना आपका हो, मतलब ये चीज आपकी है. सपोज आपका बैग आपका है, वो किसी और का नहीं है. आपकी बुक्स आपकी हैं, that belongs to you. It doesn't belong to anyone else. So you possess those books. आप उसके मालिक हो. Alright, you are the owner of those things. So that is called possession. तो that book is mine. मैं कह रही हूँ ये बुक मेरी है. तो mine here is a possessive pronoun because this possessive pronoun is showing that this book is mine, मेरी है. That bag is hers. ये बैग उसका है. हर मतलब किसी लड़की की बात करी हूँ, हर्स. तो जब मैंने हर के साथ एस ऐड कर दिया तो वो हर्स हो गया, वो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया कि ये बैग उसका है.
आर्स इज अ बिग फैमिली, हमारी एक बड़ी फैमिली है। अब मैं कह रही हूं कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। आर्स मतलब हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। आर्स, आवर नहीं, आर्स। So these words mine, yours, hers, his, ours and theirs, these are possessive pronouns. Now what are reflexive pronouns? Reflexive pronouns are the words ending in self or selves. जिन pronouns में end में self या selves आता है वो क्या होते हैं, वो reflexive pronouns होते हैं. That are used, और ये कब use होते हैं? When the subject and the object of a sentence are the same. जब एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. आई हैव टोल्ड यू ना कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं. दे कैन एक्ट एज ईदर ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो वो सब्जेक्ट की तरह बन सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह. नाउ लुक, आई बिलीव इन माई सेल्फ. अब यहां मैं अपनी बात कर रही हूं या कुछ और नहीं है. आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे विश्वास करती हूं. सो यहाँ ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं और सब्जेक्ट भी मैं ही हूं. तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन मी, आई बिलीव इन माई सेल्फ. तो ये जो एंड में सेल्फ और सेल्फ्स में एंड होते हैं, दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड themselves. These are reflexive pronouns where subject and object are same in the sentence. So this was all about pronouns for your third class. Now